औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व हबीबिहि व वलिय्यिहि अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना ला तबरुदु अबदा। पैगम्बर इस्लाम सरकार दो आलम हज़रत ख़त्मी मरतबत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। सरकार शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से आज तर्जुमा और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ये मैं आप हज़रात को बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि क़नाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबलाए मुक़द्दसा के तवस्सुत से आज हम फिर एक बार नाज़रीन किराम से मुखातिब हैं और अरबईन के मौके पर जो ये प्रोग्राम क़नाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पूरे आलम तक पहुँचाया जा रहा है, जिसका मौजू ये है अरबईन से ज़ुहूर तक। और मैंने जिस हदीस शरीफ और हदीस मुबारक को सरनामे कलाम करार दिया है, उसमें सरकार दो आलम पैगम्बर इस्लाम अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में और उनकी शहादत के सिलसिले से ये दुनिया तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और आवाज़ दे रहे हैं कि जिसका ज़ाहिरी तर्जुमा ये है कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना ला तबरुदु अबदा, कि बेशक मेरे बेटे हुसैन की शहादत से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी हरारत पैदा होगी जो ता क़यामत ठंडी होने वाली नहीं है। अब ये देखें, न पैगंबर ने क़ैद लगाई है किसी ज़माने की न वक्त की, बल्कि पैगंबर ने साफ़ कहा है मेरे बेटे हुसैन की शहादत के बाद पैगंबर इस्लाम बताना चाहते हैं कि दुनिया में जब मेरे बेटे ने सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में तपते हुए सहरा में क़ुरबानी दी है, तो उस क़ुरबानी से लेके ज़ुहूर इमाम तक या क़यामत तक कह लीजिए कि इस शहादत के ज़रिए से हुसैन ने एक ऐसी आग लोगों के दिलों में और मोमिनीन के दिलों में पैदा की है जो आग कभी क़यामत तक ठंडी नहीं होने वाली है और ना ख़त्म होगी। अज़ीज़ान गिरामी, और सही भी है। आप देख सकते हैं ये अरबईन का मौका है, ये मोमिनीन का उबड़ता हुआ सैलाब, ये ज़ायरीन की चहल पहल, ये लोगों का आना जाना, ये पूरी कायनात से, कायनात के गोशे गोशे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर, अरबईन के मौके पर उनका ज़िक्र मनाने के लिए, उनकी याद मनाने के लिए लोगों का जमा होना, ये इस बात की दलील है। और इसी की तरफ पैगंबर ने इशारा किया था। अब वक्त आते हैं तो आते रहें, ज़माना बदलता है तो बदलते रहें, हालात करवटें लेते हैं तो लेते रहें। बनी उमैया की ताकतें आती हैं तो आती रहें, बनी अब्बास की आंधियाँ आएँ तो आती रहें, और तागूत ज़माना और ज़ालिमीन वक्त चाहे जितना जुल्म ढालें, मगर पैगंबर ने इरशाद फरमाया है इनके जुल्म से, इनकी बर्बरियत से, इनकी शफ़ाकियत से न ज़ायरीन का सिलसिला ख़त्म होने वाला है, न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिटने वाला है। और इसकी सबसे वाज़ेह और रोशन दलील ये अरबईन का मौका है। अज़ीज़ान गिरामी, आप देख सकते हैं ज़माने ने कितना हुसैन के ज़िक्र को मिटाने की कोशिश की। क्या बनी उमैया ने ये न कोशिश नहीं की कि ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिटा दिया जाए? क्या बनी अब्बास ने ये कोशिश नहीं की कि सरकार शहादत के ज़िक्र पर पर्दे डाल दिए जाएं? क्या मुतवक्किल का ज़माना आया, मुतवक्किल ने हल नहीं चलाया रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तबाह बर्बाद करने के लिए? मगर कुरान भी शाहिद है, खुदा भी शाहिद है, और ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा भी शाहिद है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया है इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा, कि पैगंबर ने फरमाया है हुसैन की शहादत से मोमिनीन के दिलों में एक
ऐसी हरारत पैदा होगी जो हरारत क़यामत तक खामोश होने वाली नहीं है। अब चाहे जितने वक्त और हालात बदलते रहें, चाहे जितना जुल्म होता रहे, मगर ज़िक्र इमाम हुसैन में न कमी कल भी आई थी, न आज आई है और न क़यामत तक आएगी। जिसकी सबसे बड़ी दलील और रोशन और बैन दलील यह है कि आज ये उमड़ता हुआ सैलाब हम देख सकते हैं और आप बराबर देखते हुए रहते हैं कि अरबईन का मौका है। पूरी कायनात से लोग जूक दर जूक ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मनाने के लिए और उसे ज़िंदा करने के लिए सरज़मीन करबला पर वारिद हो रहे हैं। और आज जो मौजू है अरबईन से ज़ुहूर तक, दो चीज़ों से इसका ताल्लुक़ है। एक ख़ुद अरबईन और दूसरे ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक। एक का ताल्लुक़, एक का महवर जिसे अरबईन कहा जाता है, दूसरा महवर जिसे ज़ुहूर कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ज़ुहूर और अरबईन दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि अरबईन का मौका है और इतनी आबो ताब के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी देने के लिए ये मोमिनीन का हुजूम इस बात की दलील है कि आज भी वो हरारत मोमिनीन के दिलों में ज़िंदा है जिसकी पेशीन गोई पैगम्बर इस्लाम ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले की थी कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना ला तबरुदु अबदा। ये आग कभी ठंडी नहीं होगी। ज़माना मिटता है तो मिट जाए, हालात बदलते हैं तो बदल जाएं, मगर ज़िक्र इमाम हुसैन के सूरज की रोशनी में कभी कमी आने वाली नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अरबईन से लेकर ज़ुहूर तक ये बड़ा तवील मौजू है और इस पर रोशनी डालना इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है। मगर आइए मैं आपको बता दूं कि अरबईन का ताल्लुक़ ज़ुहूर से कैसे है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आज जो पर्दे गैब में हैं वो ख़ुद फरमाते हैं, ए मेरे जद्दे नामदार, मैं अरबी छोड़ दे रहा हूँ, ए मेरे जद्दे नामदार, क्या हुआ अगर ज़माने ने मुझे और वक्त और हालात ने मुझे मुअख्खर कर दिया है कि मैं ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आपकी नुसरत नहीं कर सका, मैं करबला में मौजूद नहीं था। वो आम तौर से वो जुमला जो अरबी में मशहूर है और लिखा जाता और पढ़ा जाता है, लन दुबन्ना अलैका सबाहन व मसान। ए मेरे जद्दे नामदार, क्या हुआ, ज़माने ने मुझे मुअख्खर कर दिया है, मेरी तकदीर में नहीं था कि मैं करबला के मैदान में, सरज़मीन करबला पर तपते हुए सहरा में मैं आपके हम रिकाब होकर दुश्मनों से जंग करूं और आपके दुश्मनों से क़िताल करूं। तो क्या हुआ, मैं मुअख्खर था, मुझे उस ज़माने में मौका नहीं मिला। मगर ए मेरे जद्दे नामदार, ये मेरा ज़ुहूर तक जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आप पर सुबह मसा गिरिया करता रहूँगा। ए मेरे जद्दे नामदार, मैं सुबह मसा आप पर गिरिया करता रहूँगा और सिर्फ गिरिया ही नहीं, और जब आंसू ख़त्म हो जाएंगे, लब के अन्ना अलैका बदलत दुमू दमा। ए मेरे जद्दे नामदार, जब मेरे आँख के आंसू खुश्क हो जाएंगे तो मैं आप पर खून के आंसू बहाऊँगा। क्यों? हसरतन अलैका, आप पर और आपके मसाइब व आलाम को सोच सोच कर मैं गिरिया करता रहूँगा और आंसू बहाता रहूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, और आप अंदाज़ा करेंगे जब इमाम ज़ुहूर करेंगे और रुकन व मकाम के दरमियान इमाम खड़े होंगे तो तारीख़ ने लिखा है कि 5 आवाज़ें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उस वक्त देंगे खाने काबा के पास खड़े होकर रुकन व मकाम के दरमियान। आप सोचें कितनी अज़मत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और उनके ज़िक्र की, और उनके ज़िक्र को बुलंद करने के लिए मैं अभी और आऊँगा ज़ियारत के ऊपर इंशाअल्लाह कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो रुकन मकाम के दरमियान खाने काबा का पर्दा पकड़ कर खड़े होकर आवाज़ देंगे। 5 निदा इमाम ज़माना देंगे, 5 निदा तज़किरा किया है। पहली निदा आएगी कि इमाम फरमाएंगे, या अहलल आलम अला या अहलल आलम अनल इमामुल क़ाइम, अला या अहलल आलम अनल इमामुल क़ाइम। और क़ाइम का भी ताल्लुक़ इमाम ज़माना और अरबईन ही से है, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही से है। दूसरी निदा देंगे, आया दुनिया वालों पहचान लो, अनल अला या अहलल अनस अला या अहलल आलम अनसम सामुल मुंतकिम। मैं वो तलवार हूँ जिसके ज़रिए से अल्लाह इंतकाम लेगा, मैं इंतकाम लेने वाली तलवार हूँ, दुनिया पहचान लो। फिर इमाम ज़माना इरशाद फरमाएंगे, ए दुनिया वालों पहचान लो, अला या अहलल आलम
इन्ना जद्दियल हुसैन क़तलूहु अतशाना। तीसरी निदा ये है, ऐ दुनिया वालों पहचान लो मैं उसी हुसैन का फ़र्जंद हूँ जिसे दुनिया ने शहीद किया था, प्यासा मारा था। फिर तीसरी चौथी निदा आएगी, ए दुनिया वालों पहचान लो मैं उसी हुसैन का बेटा हूँ जिसे तुमने कत्ल किया था और प्यासा मारा था। उसके बाद आते हैं इमाम फरमाते हैं मैं उसी हुसैन का बेटा हूँ जिसे तुमने करबला के सरज़मीन पर उरियाँ छोड़ दिया था। मैं उसी का बेटा हूँ जिसकी मैयत को तुम लोग छोड़ के गए थे। अज़ीज़ान गिरामी मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं रुकन मकाम के दरमियान इमाम ज़माना। सबसे पहले अपने जद्द नामदार को पहला लफ्ज़ क्या कहा, अला या अहलल आलम अनल इमामुल कायम। कायम का भी ताल्लुक़ इमाम ज़माना से और ज़िक्र इमाम हुसैन से, दोनों में बड़ा गहरा रब्त है। और मुंतकिम से भी मुराद इमाम ज़माना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बड़ा गहरा रब्त है कि कायम क्यों कहा जाता है इमाम को और मुंतकिम क्यों कहा जाता है। जब शब मेराज पैगम्बर इस्लाम को मेराज कराई गई तो पैगम्बर ख़ुद फरमाते हैं, मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि इमाम कि सरकार दो आलम हज़रत पैगम्बर इस्लाम ने मेराज की शब में देखा कि कुछ अनवार हैं जो रोशन हैं। एक मरतबा उन अनवार को देखा तो एक मरतबा उन्हीं अनवार में देखते रहे तो एक मरतबा जिब्रील की निदा आई कि पैगम्बर इसे पहचानते हो अल्लाह के हबीब, ये वो नूर है हाज़ल इमामुल महदी अल कायम, कि ये आपका बेटा है जो आपकी नस्ल से होगा और इसी के ज़रिए से मैं अपने हुसैन का इंतकाम लूँगा। और उसके बाद जब कायम की तशरीह में रिवायतों की तरफ रुजू किया गया तो रिवायतों में मिलता है कि कायम आपको इसलिए कहा जाता है कि अबू हमज़ा समाली पूछते हैं कि पैगम्बर गालिबन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मरवी है कि वो पूछते हैं जनाबे अबू हमज़ा समाली की पर फरमाते हैं कि मौला क्या आप सब के सब कायम नहीं हैं, क्या आप सब के सब कायम नहीं हैं। तो इमाम फरमाते हैं पांचवें इमाम, क्यों नहीं, हम सब के सब कायम हैं, हम सब के सब कायम हैं। तो रावी ने फिर पूछा अबू हमज़ा समाली ने कि मौला जब आप सब के सब कायम हैं तो फिर ख़ास तौर से आपके फ़र्जंद इमाम ज़माना साहिबुल असर को कायम क्यों कहा गया, इस लक़ब से क्यों नवाजा गया। तो देखिए अरबईन या कत्ल इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ज़ुहूर तक कितना गहरा रब्त दोनों का है। मेरा इमाम फरमाता मैं खून के आंसू है जद्दे नामदार आप पर बहाऊँगा। सोचिए फिर फरमाते हैं पाँचवें इमाम कि ज़ुहूर कि क्यों कायम कहा गया, मौला आप सबके सब कायम है, कहा हम सबके सब कायम है, मगर खुसूसी तौर पर इमाम ज़माना को इसलिए कायम कहा जाता है। आप इरशाद फरमाते हैं कि सन 61 हिजरी में करबला के तपते हुए रेगज़ार पर जब मेरे जद्दे नामदार को कत्ल किया जा रहा था तो मलाइका की निगाहों से जब पर्दे हटाए गए और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा किया कि देखा है कहीं कटी हुई गर्दनें हैं, कहीं कटे हुए लाशें पड़े हुए हैं, बिखरी हुई लाशें पड़ी हुई हैं। मलाइका में एक कोहराम बपा हो गया, एक जज्जा, एक शोर उठा, हर तरफ गिरिया फगा की आवाज़ें थी। एक मरतबा मलाइका में जब ये शोर पैदा हुआ तो मलाइका ने तड़प के बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, बात समझ में नहीं आती है कि तेरे नबी का लख्ते जिगर, तेरे नबी का नवासा, तेरे नबी हबीब किबरिया का फ़र्जंद करबला के मैदान में कत्ल किया जा रहा है, उसकी आबरू लूटी जा रही है, उसके बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। ये तेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं, तेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं, तेरे सफ़ी बंदे हैं, इन्हें कत्ल किया जा रहा है। परवरदिगार तुझे जलाल नहीं आता है। एक मरतबा मलाइका की तरफ देख के आवाज़ कुदरत आई। एक मरतबा रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज़ दी, मेरे मलाइका घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं इसका इंतकाम लूँगा। एक मरतबा मलाइका की निगाहों से एक मरतबा जब पर्दे हटाए गए तो मलाइका ने क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले वो अनवार अइम्मा चमक रहे थे। तो एक मरतबा क्या देखा कि किसी इमाम का नूर सजदे की हालत में है, किसी इमाम का नूर क़याम की हालत में है, किसी इमाम का नूर रुकू की हालत में है, कोई इमाम बैठा हुआ तशव्वुद की हालत में है। यानी ये अनवार खमसा का परतो जो था वो किसी न किसी हैयत और हालत में था जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो अपने परवरदिगार की बारगाह में परवरदिगार से राज़ो नियाज़ की बातें कर रहा है। इन्हीं सारे अस्मा में, इन्हीं सारे नूर के परतों
हालतों में एक मर्तबा मलाइका ने क्या देखा कि एक नूर है जो क़याम की हालत में है, जिससे बड़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही है। तो एक मर्तबा मलाइका से कहा फ़ब इज़्ज़ती व जलाली, मेरे मलाइका घबराओ नहीं, तुम कबीदा खातिर ना हो, हम हुसैन के खून को रायगा न जाने देंगे। तुम अंदाज़ा करो, एक मर्तबा जैसे ये कहा फिर इमाम की तरफ, इमाम ज़माना जो क़याम की हालत में उस वक्त थे, तो एक मर्तबा रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निदा के ज़रिए से मलाइका से कहा, ए मलाइका घबराओ नहीं, हमारे सफ़ी बंदे इमाम हुसैन का खून इस तरह से बेगार और रायका नहीं जाएगा। मैं इसी बेज़ालिकल क़ाइम अंतक़िमु मिनहुम, मैं इसी अपने बंदे कायम के ज़रिए से अपने हुसैन का इंतकाम लूँगा। तब आप समझ गए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का कितना गहरा रब्त है कि इमाम ज़माना को कायम इसलिए कहा गया है कि आप खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर क़याम करेंगे। और हर उस शख्स से जो जिस्मानी तौर से, ज़हनी तौर से, फ़िक्री तौर से, शख्सी तौर से, फ़र्दी तौर से, नौई तौर से जैसे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में शरीक रहा है, उससे बदला लेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो ज़ुहूर की मंजिल तक था कि कितना गहरा राबता इमाम हुसैन और इमाम ज़माना में पाया जाता है। और ऐसी बहुत सी रवायतें हैं अज़ीज़ान गिरामी। अब आइए थोड़ा सा इमाम हुसैन, जो अरबईन का मौका चल रहा है, कि जैसे ही अरबईन का तसव्वुर आता है तो ज़हन इंसानी में फ़ौरन ये तसव्वुर आता है मशी का, पैदल चलने का, और वो तमाम सहूलतें अज़ीज़ान गिरामी आप सोच नहीं सकते कि एक आदमी, जैसे ये जुमले करबला की सरज़मीन पर हर जगह मिलते हैं, ख़िदमतो ज़ुवारिल हुसैन शरफ़ुन लना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की खिदमत करना ये हमारे लिए शरफ़ की बात है। और सही बात है कि हर वो काम जो इंसान के लिए ज़िल्लत का सबब बनता है, अज़ीज़ान गिरामी, आप आम मौका हो, आम मंजिल हो, तो आदमी खाना लेने के लिए लाइन में नहीं लगता है, सफ़ नहीं लगाता है, मगर अल्लाह रे करबला के भूखे और प्यासे के गम के तासुरात कितना असर था। आज उसी सफ़ में अमीर भी लगा है, पैसे वाला भी लगा है, दौलतमंद भी है, गरीब भी है, फ़कीर भी है, मगर कोई ज़िल्लत और रुसवाई का सबब नहीं है। और अज़ीज़ान गिरामी, आप सोचिए, आम मौका होता है तो लोग किसी के जूते पर पॉलिश करना, ये देखिए कितना, बात तो बहुत छोटी है, मगर आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि अरबईन के मौके पर हमने देखा है, आप भी मुशाहिदा कीजिए। आइए देखिए कि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरों से जूतियाँ और चप्पलें निकाल कर लोग ऐसे हैं कि उस पर पॉलिश करते हैं, उनके पाँव दबाए जाते हैं, उनके जिस्म दबाए जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाज़ा कीजिए, दिल पर हाथ रखिए और सोचिए ज़रा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम कितना बुलंद और अज़ीम और मर्तबे और शरफ़ वाला है कि इस गम के आगे दुनिया की सारी ज़िल्लतें हेच हो जाती हैं। हर ज़िल्लत दर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आके जब खड़ी होती है तो वो शरफ़ बन जाती है, वो रुतबा बन जाती है, वो मंजिलत बन जाती है, वो इज़्ज़त का बाइस बन जाती है। वरना जूतियाँ साफ़ करना, आदमी आम मौका हो तो किसी के पैर नहीं छूने गवारा करता है, तो चेजाई की जूतियों को पॉलिश करना और जूतियों को साफ़ करना। मगर ये शरफ़ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि यहाँ ज़ायरीन का शरफ़ समझ लीजिए, ये ज़ायरीन का शरफ़ इतना है कि लोग उनके पैर भी दबाते हैं, पैरों की मालिश भी की जाती है, जूतों पर पॉलिश भी की जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, अब मशी के सिलसिले से आप सुन लीजिए मशी का कितना सवाब है, और ख़ास तौर से अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तो अरबईन का मौका है। रिवायत मेरी नज़र से गुज़री है, पाँचवें इमाम के ज़माने में खुरासान से एक शख्स मीलों का सफ़र तय करके, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया है और आके कहता है, जानते हालत क्या हो गई थी? चेहरा मुतग़य्यर हो गया था, चेहरे के रंग बदल गए थे
आसार कुछ ऐसे लगे थे, कितना थका थका लग रहा है। जाहिर सी बात है, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब आदमी आता है तो क्या हालत कैसी होगी वो आने वाला जानता है। आने वाला आया है, चेहरे के रंग बदल गए हैं, आँखों के असरात बदल गए हैं, पेशानी के असरात बदल गए हैं, और पैरों की हालत ऐसी है कि पैरों में वरम पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं, एड़ियाँ जगह जगह से फट गई हैं, खून रिस रहा है, खून बह रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी हालत में कहाँ 5वें इमाम के ज़माने में खुरासान का सफ़र करके मदीने तक वो आया है, और आके कहता है एक मर्तबा इमाम ने भी देखा उसकी हालत, पैरों की हालत देखी, चेहरे की हालत देखी, और खद्दुखाल देखे, लिबास की गुरसनगी देखी, और गर्द देखी, गर्द में अटा हुआ है। आने के बाद इमाम से एक जुमला कहता है, मौला मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बत में आया हूँ। एक मर्तबा इमाम ने भी कहा, मैं जानता हूँ तू मेरी मोहब्बत में आया है। तो इमाम ने बरजस्ता कहा कि अगर कोई हमसे लो अहब्बना हजरुन हशरहुल्लाहु माना हलिद्दीन इल्लल हुब, तो इमाम ने उसके इस जुमले पर, जिससे उसने कहा कि मौला हम आपकी मोहब्बत में सिर्फ़ खुरासान से मदीने तक पैदल आए हैं ताकि आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो सकें, तो इमाम ने बरजस्ता कहा कि मेरे चाहने वाले मैं जानता हूँ। तो इमाम ने फरमाया अगर पत्थर भी हमसे मोहब्बत करता तो हमारे साथ अल्लाह उसे मशहूर करता। तुम तो हमारे चाहने वाले हो, इंसान हो, अगर पत्थर भी हमसे मोहब्बत का इजहार करे और हमारी मोहब्बत रखे, हम पर ईमान लाए, तो अल्लाह पत्थर को भी क़यामत के दिन हमारे साथ मशहूर करेगा। अब आप अंदाज़ा कर सकते। फिर इमाम ने फरमाया हालिद्दीन इल्लल हुब, तो दीन के अलावा कोई और, मोहब्बत के अलावा कोई दीन है? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत के अलावा कोई दीन नहीं है। मैं एक हदीस मशी के ऊपर पढ़ के अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ ताकि मशी का सवाब क्या है दुनिया के सामने वाज़े हो जाए। इमाम इरशाद फरमाते हैं मन अता क़ब्रल हुसैन, गालिबन 5वें इमाम ही इरशाद फरमाते हैं या 6ठे इमाम की हदीस है, मन अता क़ब्रल हुसैन माशियन। अब आप सवाब सुनिएगा, मन अता क़ब्रल हुसैन माशियन, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मशी करके आए, पैदल आता है, मसाइब व आलाम उठाता है, तो क्या उसकी ये मशी, उसका ये पैदल, ये मुसीबत, ये ज़हमत क्या बर्बाद हो जाती है? नहीं, इमाम ने फरमाया 3 सवाब, इमाम ने फरमाया अल्लाह ने उसके लिए 3 सवाब रखे हैं। और ये कितना अजीम सवाब। पहला सवाब फरमाया कतबल्लाहु लहू अल्फ हसन बिकुल खुतवतिन, बाद रवायतों में कि हर कदम के बदले उसे 1000 नेकियां लिखी जाती हैं। अल्लाह लिखता है व महा अनहु अल्फ हसतिन, और उसके नामे आमाल से 1000 बुराइयों और सय्यात का ख़ात्मा के कर दिया जाता है, अल्लाह मिटा देता है। और फिर क्या है, वरफ़ा लहू अल्फ दरजातिन, और उसके 1000 दरजात बुलंद किए जाते हैं। ये मशी का सवाब है, ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब है। ऐसे तो बहुत से सवाब हैं, बहुत सी रिवायतें हैं, मगर मैं आखिरी रिवायत पर अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ, जिसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं लो यअलमुन नासा मा फ़ी ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन लमा तू शौक़ा, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कितना सवाब है, कितनी फ़जीलत और अज़मत और शरफ़ छुपा हुआ है, लमा तू शौक़ा, तो इमाम फरमाते हैं तो लोग शौक़ दीदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कब्र की ज़ियारत के लिए, ज़री का बोसा देने के लिए, लमातु शौक़ा, तो शौक़ ज़ियारत में लोग मर जाएंगे। इतना सवाब है। और हदीस में ये भी आया है, मैं गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ, कि इमाम ने आखिरी लफ्ज़ फिर फरमाया कि अदना सवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए ये है कि ज़ायरीन का अदना सवाब ये है कि क़यामत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन बक़िया मोमिनीन के मुकाबले में 40 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये सवाब है, ये अज़मत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और क्यों ना ये मोमिनीन का सिलसिला ताता लगा हुआ है, ये पैगंबर की उसी हदीस का नतीजा है जिसमें पैगंबर ने इरशाद फरमाया है कि मेरे बेटे की कत्ल की वजह से जो हरारत मोमिनीन के दिलों में पैदा हुई वो ख़त्म नहीं होगी। परवरदिगार से दुआ यही है कि सारे मोमिनीन की ज़ियारत को कबूल फ़रमाए और सबको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ़ फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व तक़ब्बल मिन्ना।